मेरे प्यारे बच्चों, फिर से आपका स्वागत है आपकी फिजिक्स की क्लास में। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अलग अलग टाइप के एसी सर्किट की, अलग अलग टाइप के एसी नेटवर्क की। इसकी बात करेंगे हम अलग अलग टाइप के एसी नेटवर्क की। और यहाँ पर हमको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जैसा हमने लास्ट लेक्चर में रिवाइज किया है। अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो फेज डिफरेंस 90 डिग्री का होगा और करंट लीडिंग होगा। हमको सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा रिएक्टेंस। ऐसे इंडक्टर की बात करें तो सबसे पहले रिएक्टेंस फाइंड करेंगे, एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल। और फेज डिफरेंस की बात करें तो वो होगा फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यहाँ पर करंट जो होगा वो लैगिंग होगा। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जब तक हमको याद नहीं होंगे तब तक हम आगे सर्किट सॉल्व नहीं कर सकते। अब हम बात कर रहे हैं अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशन की। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आरसी नेटवर्क की। किसकी बात कर रहे हैं? आरसी नेटवर्क की। मतलब हमारे पास एक रेजिस्टेंस है और एक कैपेसिटर है, उन दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया और हमने अल्टरनेटिंग पोटेंशियल अप्लाई किया। ओके, ये आर है और ये है सी। तो यहाँ पर हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं उसी का यूज़ करेंगे। जैसा हमने सबसे पहले रिएक्टेंस फाइंड किया था, फेज डिफरेंस फाइंड किया था, फिर फेजर डायग्राम प्लॉट किया था, पर हम यहाँ पर रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे। हम सबसे पहले फेजर डायग्राम प्लॉट करेंगे। क्या प्लॉट करेंगे? फेजर डायग्राम। और हमको पता है कि जब कभी हमको दो एसी वोल्टेज को ऐड करना होता है तो हम हमेशा फेजर वैल्यू ही ऐड करते हैं। तो यहाँ पर अगर वोल्टेज वी आर फेजर है और यहाँ का वोल्टेज वी सी फेजर है, तो जो नेट फेजर हमने अप्लाई किया है वो होगा वी आर फेजर प्लस वी सी फेजर। हमेशा हमको एसी में अगर दो वोल्टेज को ऐड करना है तो हम फेजर वैल्यू ही ऐड करेंगे। फेजर वैल्यू हम ऑलरेडी देख चुके हैं, फेजर नोटेशन भी हम देख चुके हैं और एडिशन कैसे करना वो भी हम देख चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने दो वी आर और वी सी अकॉर्डिंग टू के वी एल किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इन दोनों का एडिशन टोटल वोल्टेज अप्लाइड के बराबर होगा। आगे हम देखते हैं, अगर हम फेजर डायग्राम प्लॉट करें तो हमको करंट भी चाहिए और करंट फेजर को हम एज अ रेफरेंस लेंगे। करंट फेजर को हम एज अ रेफरेंस एक्सिस लेंगे, एज अ रेफरेंस लेंगे। क्यों? क्योंकि करंट इज कॉमन इन बोथ। ध्यान से समझना है बेटा, ध्यान से क्या समझोगे, हम करंट को क्यों रेफरेंस दे रहे हैं वो लॉजिक मैं आपको बता रहा हूं। वो लॉजिक ये है कि इन दोनों में करंट जो होगा वो सेम होगा, इसलिए हमने करंट को रेफरेंस एक्सिस लिया। हम फेजर डायग्राम प्लॉट करेंगे, करंट को हमने रेफरेंस एक्सिस लिया, करंट। ओके, अब हमको ये पता है कि रेजिस्टेंस के लिए, हमको पता है कि रेजिस्टेंस के लिए करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस कितना होता है? जीरो होता है। कितना होता है? जीरो। मतलब अगर इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है और इसके अक्रॉस वी आर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा? जीरो। मतलब रेजिस्टेंस के वोल्टेज का वी आर का फेजर करंट की डायरेक्शन में होगा, दोनों का फेजर कितना होगा? जीरो होगा। तो हमने जीरो फेजर बना दिया। अगर हम वीएल की बात करें तो वहां पर हमको पता है कि करंट से वो लैगिंग होता है 90 डिग्री। तो VL का फेजर जो बनेगा, सॉरी VC का फेजर जो बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री लेगिंग पे, 90 डिग्री लेगिंग पे। ओके, और अगर इन दोनों फेजर को ऐड करते हैं, अगर इन दोनों फेजर को ऐड करते हैं तो वेक्टर एडिशन हम कर सकते हैं। वेक्टर एडिशन हम कर सकते हैं। यहां पर हमको मिलेगा कितना? नेट फेजर V फेजर। ओके, इन दोनों का वेक्टर एडिशन हमको करना है। ओके, हमको पता है कि ये जो ट्राइंगल है, जो हमको ट्राइंगल मिला है यहाँ पर, ओके, इस ट्राइंगल का जो बेस है उसी डायरेक्शन में करंट है और इस ट्राइंगल का जो बेस होगा वो वी आर के बराबर होगा। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है? वी आर। और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है? वी सी। क्योंकि ये जो लेंथ है वही ये लेंथ होगा, ओके, इस ट्राइंगल में। और अगर हम इस को फेज डिफरेंस फाई कंसिडर करें, मतलब कि जो V आपका पोटेंशियल अप्लाई किया था उसमें और अब जो करंट फ्लो हो रहा है उसमें कितना फेज डिफरेंस है, तो यहाँ पर फेज डिफरेंस ये V फेजर और ये I फेजर, इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है? पाई। और अगर हमको यहाँ पर इस V का वैल्यू फाइंड करना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जरा ध्यान से समझना। अगर हमको इस V का वैल्यू फाइंड करना है तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग V स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? मतलब V इज इक्वल टू रूट ऑफ वी सी स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
ओके, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमको समझना है। अगर आप एसी की बात कर रहे हैं, अगर आप एलसी वोल्टेज की बात कर रहे हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस जैसा काम नहीं होगा। यहाँ पर एसी की बात कर रहे हैं तो अगर इसके अक्रॉस वीआर वोल्टेज है, इसके अक्रॉस वीसी वोल्टेज है, तो नेट वोल्टेज जो है दोनों का एडिशन नहीं होगा। नेट वोल्टेज होगा रूट ऑफ वीसी स्क्वायर प्लस रूट ऑफ वीसी स्क्वायर प्लस वीआर स्क्वायर। ओके, यहाँ पर हमको नेट वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला कुछ अलग यूज करना पड़ेगा। आया समझ में? जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल की हेल्प से हम समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा हमको। एक एग्जांपल हम लेंगे, हमने एक रेजिस्टेंस लिया, हमने एक कैपेसिटर लिया और हमने एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स उसके अक्रॉस लगाया। ओके, हमको पता है कि हमको अगर एसी करंट को, एसी वोल्टेज को मेजर करना है तो एसी वोल्ट मीटर या एसी अमीटर का हमको यूज करना पड़ेगा। तो हमने एक एसी वोल्ट मीटर यहाँ पर लगाया V1, ओके, जिसका रीडिंग कितना है V1। यहाँ पर एसी वोल्ट मीटर दूसरा हमने लगाया जिसका रीडिंग कितना है V2। किसी टाइम पर V1 का वैल्यू 30 वोल्ट है और V2 का वैल्यू कितना है 40 वोल्ट हमने मान लिया। कितना है, जब हम रीडिंग ले रहे हैं ना, वोल्टेज वोल्ट मीटर हमने लगाया तो रीडिंग ले रहे हैं। अब रीडिंग यहाँ पर हम देख रहे हैं तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर कितना आ रहा है 30, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कितना आ रहा है 40। क्वेश्चन है फाइंड अप्लाइड वोल्टेज। क्या है? फाइंड अप्लाइड वोल्टेज। फाइंड अप्लाइड वोल्टेज। अब सबसे अच्छी बात यह है कि अगर हम को एसी के कॉन्सेप्ट नहीं पता है और हमको डीसी के कॉन्सेप्ट पता है तो अप्लाइड वोल्टेज हम डायरेक्टली लिख देंगे 60। इसके अक्रॉस का वोल्टेज 70, इसके अक्रॉस का वोल्टेज 30, इसके अक्रॉस का वोल्टेज 40, तो डायरेक्टली ऐड करके कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। 70 हो जाएगा ना, पर ऐसा नहीं है, हमको एसी के लिए फार्मूला यूज करना पड़ेगा। वो फार्मूला होगा V इज इक्वल टू रूट VC स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। मतलब V इज इक्वल टू रूट 30 नहीं, यहाँ पर V2 मतलब वोल्टेज, VC का वैल्यू 40 है तो 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर V इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में 1600 प्लस 900, मतलब कितना बताओ बच्चों लोगों, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा 2500। ओके, 2500 मतलब कि 50 वोल्ट। ओ, हमने लगाया है 50 वोल्ट। टोटल वोल्टेज अगर हम देखें तो 70 आना चाहिए, पर 70 नहीं 50 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एसी के कॉन्सेप्ट अलग होते हैं। ठीक है, ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमको एसी के कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो 100% हम 70 पे टिक करके आएंगे, क्योंकि ऑप्शन में 70 भी होगा, पर यहाँ पर 70 आंसर नहीं आएगा, 50 वोल्ट आएगा। हम आरएमएस वैल्यू की बात कर रहे हैं, इसकी आरएमएस वैल्यू 20 है, इसकी आरएमएस वैल्यू 40 है। हमको आरएमएस कितना लगाना पड़ेगा? 50 वोल्ट लगाना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। और आगे हम बात करते हैं, इसको आपको लिख लेना है। तो अगर हमें वोल्टेज फाइंड करना है तो हम यहाँ पर डायरेक्ट केवीएल नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पर फेजर एडिशन करेंगे और उसका एम्पलीट्यूड निकालेंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। हमें फेजर डायग्राम को फिर से समझना है और हम कैसे करंट और फेज डिफरेंस फाइंड करेंगे, हमें वो देखना है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं, जरा ध्यान से समझना। फेजर डायग्राम फिर से हम प्लॉट कर रहे हैं। हमने करंट को रेफरेंस एक्सिस लिया है, ओके, और VR उसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है? 0 होता है रेजिस्टेंस के लिए। और कैपेसिटर का जो पोटेंशियल होगा, जो वोल्टेज होगा, वो 90 डिग्री लैग करेगा। ये समझ में आया हम? तो यहाँ पर वोल्टेज जो अप्लाइड वोल्टेज है उसका फेजर इन दोनों का एडिशन होगा, जो कि होगा V फेजर, और ये एंगल होगा फाई। ओके, हमने पोटेंशियल निकाल लिया है। अगर हम V की बात करें तो हमने देखा वो है VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर या VC स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। बात एक ही है। VR की बात करें तो वो होगा I, वैल्यू की बात करें तो I इंटू R, और VC की बात करें तो वो होगा I इंटू XC। क्या होगा? I इंटू XC। तो ये दो वैल्यू और हमको इस वाली इक्वेशन में पुट करना है, तो कर दो जरा। तो V इज इक्वल टू रूट, क्या पुट करेंगे बताओ? VR इज इक्वल टू I इंटू R, सो I इंटू R होल स्क्वायर प्लस VC इज इक्वल टू I इंटू XC होल स्क्वायर। XC का वैल्यू हमको पता है, XC इज इक्वल टू क्या होता है? बताओ बताओ बताओ। इट इज
1/ωc। ओके, यहाँ से I अगर हम कॉमन लेंगे तो रूट से कॉमन आने के बाद वो बाहर आ जाएगा, r² प्लस x² बचेगा। और अगर हम v/i की बात करें तो वो होगा √r² प्लस xc²। और इसको हम लिखेंगे एक नया पैरामीटर, दैट इज z। क्या लिखेंगे? z इज इक्वल टू r² प्लस xc²। और z क्या है? z क्या है? इस z को हम क्या कहेंगे? इम्पिडेंस कहेंगे। बच्चा लोगों क्या कहेंगे हम? इम्पिडेंस। क्या कहेंगे? इम्पिडेंस। ओके, व्हाट इज दिस इम्पिडेंस? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द combination of resistance and reactance रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का कॉम्बिनेशन जब होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस अलग चीज है, रिएक्टेंस अलग चीज है, दोनों का यूनिट ये ओम ही होता है, पर दोनों अलग अलग चीजें। ठीक है, रिएक्टेंस जो होता है वो कैपेसिटर या इंडक्टर के लिए होगा, और रेजिस्टेंस के लिए होगा, रेजिस्टेंस रजिस्टर के लिए होगा। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन की जब बात करेंगे तो जो Z आएगा दैट इज इम्पिडेंस, और इसका फार्मूला क्या है? r² प्लस xc² अगर हम कैपेसिटर और रजिस्टर की बात करते हैं तो। जैसे हमको Z पता चलेगा, यहां से हम करंट फाइंड कर सकते हैं। करंट I इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? I इज इक्वल टू V/Z। अगर आपको यहां से करंट फाइंड करना है तो हमने इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए रिवर्स कॉन्सेप्ट यूज किया है। सबसे पहले फेजर डायग्राम, उसके बाद हमने इम्पिडेंस की बात की। अब हम बात करेंगे फेज डिफरेंस की। किसकी बात करेंगे? फेज डिफरेंस की। ओके, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस हम फाइंड करेंगे। ओके, तो वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे? ये रहा फेज डिफरेंस फाई। तो यहाँ पर हाइट डिवाइडेड बाय बेस, मतलब 10 फाई इज इक्वल टू x या VC डिवाइडेड बाय VR। अगर हम फेज डिफरेंस की बात करें तो फेज डिफरेंस हमने देखा 10 थीटा क्या होता है? हाइट डिवाइडेड बाय बेस होता है कि नहीं होता है? हमने तो 10th में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ये पढ़ा है कि हाइट यहाँ पर VR है, हाइट यहाँ पर VC है। ये हाइट कितना है? ये वैल्यू है VC, और ये बेस कितना है? VR। ओके, तो हाइट है VC और बेस है VR। अरे वाह, एक हमारे पास फॉर्मूला आया फेज डिफरेंस का। अगर आपके अक्रॉस वोल्टेज पता है, आपको वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज पता है, तो आप क्या फाइंड कर सकते हो? फेज डिफरेंस फाइंड कर सकते हो। हम इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको लिखते हैं I इंटू XC और इसको लिखते हैं I इंटू R। I से I तो कैंसिल हो लिया, क्योंकि करंट दोनों में सेम है। तो 10 फाई को लिख सकते हैं XC डिवाइडेड बाय R। ये एक और फेज डिफरेंस का फार्मूला हमारे पास में आया। 10 फाई आया तो फाई फिर हम फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर XC का वैल्यू, अभी हमने लिखा था XC इज इक्वल टू क्या होता है? 1/ωc। 1/ωc डिवाइडेड बाय R, मतलब कि 10 इनवर्स हमको मिलेगा 1/ωcR। इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, दैट इज दी फाई। तो हमारे पास में फाई के बहुत सारे फार्मूले हैं। ठीक है, अगर आपको वोल्टेज के टर्म में फाई का फार्मूला फा रहा है तो ये याद कर सकते हो, इम्पिडेंस रेजिस्टेंस के टर्म में, और ओमेगा और सी के टर्म में। ठीक है, यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप cos फाई फाइंड करेंगे, ये हम थोड़ा सा रब कर देते हैं और समझते हैं। अगर हमको cos फाई फाइंड करना है, cos फाई अगर फाइंड करना है, क्योंकि अगर आप 10 फाई इज इक्वल टू समथिंग फाइंड कर रहे हैं cos फाई, तो वहां से फाई का वैल्यू तो हम फाइंड कर ही सकते हैं, फेज डिफरेंस तो फाइंड कर सकते हैं। इस cos फाई को हम आगे जाके एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरह ट्रीट करेंगे, दैट इज द पावर फैक्टर। इसलिए cos फाई को हर एक सर्किट के लिए मैं आपको अलग से बताऊंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्या होता है? बताओ क्या होता है? ये होता है पावर फैक्टर। और यहां पर लिखेंगे cos फाई मतलब कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस यहाँ पर है VR और हाइपोटेनियस है यहाँ पर V, मतलब cos फाई इज इक्वल टू I इंटू R डिवाइडेड बाई I इंटू Z। ये फॉर्मूला हर सर्किट के लिए वैलिड है।
आर बाई जेड, कॉस फाई इज इक्वल टू आर बाई जेड, यहां से भी आप फेज निकाल सकते हैं करंट और वोल्टेज के बीच में। ये कैपेसिटिव नेटवर्क है, कैपेसिटिव नेटवर्क में करंट लीड करता है, वोल्टेज लेग करता है, इसलिए आप अगर इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखते हैं आई टी इज इक्वल टू वो होगा आई एम। आई एम का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, आई एम इज इक्वल टू वी एम डिवाइडेड बाय जेड, ऐसे हम आई एम का वैल्यू फाइंड करेंगे। आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई हमको लिखना पड़ेगा। प्लस फाई क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये कैपेसिटिव नेटवर्क है। फॉर कैपेसिटिव नेटवर्क, अगर कैपेसिटर और रजिस्टर केवल लगा हुआ है, कैपेसिटिव नेटवर्क है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे प्लस फाई, क्योंकि यहाँ पर करंट क्या होता है, बताओ क्या होता है, लीडिंग होता है। क्या होता है, लीडिंग होता है, इसलिए हम प्लस फाई लिखेंगे। यहाँ पर हमने आरसी नेटवर्क देखा, क्या देखा, आरसी नेटवर्क देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, आरएल नेटवर्क की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, आरएल नेटवर्क की बात करेंगे। थैंक यू।